नाज़रीन, अब कुछ बात कर लेते हैं हम शुगर या ज़ियाबितस की, तो जो कि ख़तरनाक हद तक इस वक्त फैल चुका है और आलमी इदारों ने इस वबा की तेज़ी पर गहरी तशवीश का इजहार भी कर दिया है। आलमी रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त दुनिया में ज़ियाबितस के मरीज़ों की तादाद 54 करोड़ से तजावुज़ कर चुकी है, जबकि सालाना 34 लाख अमवात इस बीमारी से मुंसलिक हैं। आपको बताएंगे कि इस बीमारी से मुंसलिक पेचीदगियों की वजह से रिपोर्ट ये सामने आई है कि 14 नवंबर को मनाया जाने वाला आलमी यौम ज़ियाबितस इसी बढ़ते हुए ख़तरे से आगाही का दिन है। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर जुनेद ने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में अगर हम बात करें इसके ज़ियाबितस की, तो इसकी शरह 31% तक पहुंच चुकी है। आप क्या समझते हैं इसकी बुनियादी वजह क्या है और इसके नुकसानात क्या हैं, और अगर किसी इंसान को नहीं पता कि वो इस वक्त इस बीमारी से मुब्तला है तो कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिससे वो इसका अंदाज़ा लगा सकता है? जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले इस चीज़ से कि जब पूरी दुनिया के अंदर कोविड आया तो हम लोग बहुत अलर्ट हो गए कि ये कोविड है, पेंडेमिक हो गया, एंडेमिक हो गया या एपिडेमिक हो गया, तो हम उस चीज़ को लेके बड़े परेशान हुए। हमने उसके सद्दबाब करने के लिए कोशिश की। तो पिछले कई डेकेड से जो डायबिटीज़ है ये पूरी दुनिया के अंदर इस तरह फैली हुई है पेंडेमिक की फॉर्म में, और लाखों लोग इस चीज़ की वजह से अपनी मौत का शिकार भी होते हैं। पाकिस्तान के अंदर खुसूसन बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर कोई भी तबका या कोई भी उम्र, एज लिमिट ऐसी नहीं है जिसके अंदर इस बीमारी ने अपने पंजे ना गाड़े हों। जो बच्चे हैं उनके अंदर भी, जो मिडिल एज लोग हैं उनके अंदर भी, और जो बड़े लोग हैं जो 50 क्रॉस कर जाते हैं ख़ास तौर पर, उन लोगों के अंदर तो ये बीमारी 90% तक मौजूद हो सकती है। सबसे पहली जो इसकी वजह है वो है मोटापा, जिसको ओबेसिटी बोलते हैं। जी। उसकी वजह से क्या होता है, जब एक बंदा ओवरवेट हो जाता है उसकी वजह से आपके अंदर, बॉडी के अंदर जो इंसुलिन होती है वो काम करना छोड़ देती है। तो इसकी जो बुनियादी वजह है वो, आप अगर पीछे की तरफ जाते हैं, कि वो आपकी फूड है। अगर यंग लोग जो डायबिटीज़ में मुब्तला हो रहे हैं वो जंक फूड का इस्तेमाल बेतहाशा करते हैं, और वो लोग क्या करते हैं, उनको अपनी कैलोरीज इंटेक का इल्म ही नहीं होता कि हम, फॉर एग्जांपल आपने 3000 कैलोरीज ले ली तो उनको बर्न कैसे करना है। वो अगर आप बर्न नहीं करते हैं वो आपकी बॉडी में डिपॉजिट होती है। जब बॉडी में डिपॉजिट फैट होती है, फैट इंक्रीज करती है, तो आपकी इंसुलिन के काम करने में दुश्वारी पेश आती है, जिसको हम मेडिकल टर्म्स में इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। जब ये चीज़ें सामने आती हैं तो डायबिटीज़ के ख़तरे आते हैं। तो उसमें आप नाजरीन के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर कोई भी बंदा जो कि 15 से लेकर 35 एज के दरमियान, अगर उसको प्यास बेतहाशा लग रही है, आम लोगों से ज़्यादा प्यास लगती है, या उसको भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, आम जो घर के फैमिली मेम्बर हैं उनकी निस्बत उसको भूख ज़्यादा लग रही है, उसके पाँव जलते हैं, नज़र कमज़ोर हो रही है, ये वो चीदा अलामात हैं। अलामात तो बेतहाशा हैं, लेकिन ये 4 वो अलामात हैं जो कि शुरू में अगर आप पिक कर लें तो आप, और खुदा मैं यहाँ पे अपनी बात को इंटरप्ट करके कह रहा हूँ, आप खुद घर में शुगर चेक ना करें, आप किसी डॉक्टर, किसी मुआलिज के पास जाएं। वो अगर आपकी, जी, कुछ लोग जो हैं वो आजकल शुगर को कम करने के लिए या मोटापे को कम करने के लिए ओज़ेम्पिक इस्तेमाल कर रहे हैं, मोजाड़ो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये ठीक है? ओज़ेम्पिक जो है वो बेसिकली FDA से अप्रूव्ड ड्रग है फॉर वेट रिडक्शन। उसको भी अब देखें, अगर ये हो क्या रहा है हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारा अलमिया ये है कि हम किसी भी चीज़ को पकड़ते हैं, हम उसके इल्लीगल लीगल यूज़ के अलावा उसको यूज़ करना शुरू कर देते हैं। जिस तरह कोविड के अंदर हम लोगों ने क्लोरोक्वीन को यूज़ करना शुरू कर दिया, हालांकि उसके FDA ने उसकी कुछ और इंडिकेशन कहीं हमने यूज़ करना शुरू कर दिया। कुछ लोग हैं जो हाइपरटेंसिव होते हैं वो डिस्प्रिन का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह जो लोग मोटापे का शिकार हैं वो, उनका ट्रेंड बढ़ने में नज़र आ रहा है कि वो ओज़ेम्पिक का बेतहाशा इस्तेमाल कर रहे हैं अपने मुआलिज के मशवरे के बगैर। तो ये जानलेवा भी हो सकता है। मैं आपके इल्म के लिए बताना चाहता हूं कि ओज़ेम्पिक एक कंट्रोल ड्रग है। अगर इसकी वजह से बहुत से लोगों ने अपनी बिनाई भी खोई है, जो कि इसके साइड इफेक्ट्स में आता है। रिपोर्ट सामने आई जी। तो इसमें देखें, अगर हम किसी का वेट रिड्यूस करवाना चाहते हैं तो पहले वो मुआलिज के पास आता है, मुआलिज उसकी सारी साइन एंड सिम्टम्स को देखता है, उसकी बॉडी मास इंडेक्स निकालता है, उसके लिहाज से कितनी डोज एडजस्ट करनी है, कितने वीक लेनी है, कैसे टैपर करना है, कितनी लॉन्ग टर्म जाना है, वो सारे मुआलिज उसको गाइड करते हैं। अगर तो नो डाउट ओज़ेम्पिक के बहुत से फ़ायदे हैं। उसके अंदर आपका सीमाग्लूटाइड, जो कि मेडिकली अगर मैं बिल्कुल सादा अल्फाज में बात कर रहा हूँ, GLP-1 एगोनिस्ट, वो क्या करते हैं, वो आपके अंदर भूख को कम करते हैं। जब आपकी भूख कम होती है, ऑब्वियसली आप वेट कम करते हैं। अच्छा, डॉक्टर साहब, ये जो आपने वेट की बात की है, साथ में फूड की भी आपने बात की है, तो जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं ना, उनको ये कहा जाता है कि आपने रोटी नहीं खानी, आपने चावल नहीं खाने,
आपने चीनी नहीं खानी, आपने गुड़ नहीं खाना, और बहुत सी चीज़ें उनसे जो मना कर दी जाती हैं। तो वो आसान सा सवाल पूछते हैं, फिर हमने खाना क्या है। तो आप ये बताएं कि इसके अलावा कौन कौन सी ऐसी डाइट में चीज़ें हैं जो कि वो खा सकते हैं। अच्छा, ये एक बुनियादी सवाल है जो कि हर डायबिटीज़ का पेशेंट जब भी क्लिनिक में एंटर होता है वो हमसे ये सवाल करता है। इसमें अब सब जो मैं हूँ, मैं क्या करता हूँ, अगर हम अपने पेशेंट्स को उसकी डायबिटीज़ को बेस लाइन पे लेके आते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने 190 से 110 के दरमियान शुगर रखनी है तो हम उसकी 95-100 के दरमियान रखते हैं। फिर हम उसको अलाउ करते हैं कि आप कुछ चीज़ें डाइट प्लान के मुताबिक खा सकते हैं। अगर उसकी शुगर ऑलरेडी 170, 80 या 200 या इससे अबव रहेगी तो फिर उसको मीठी हर चीज़ दुनिया की बंद है, चाहे वो रोटी चपाती कोई भी चीज़ होगी। तो इसमें अब मेन चीज़ ये है कि हम जब भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं हम उनको डाइट प्लान देते हैं कि आपकी शुगर अगर इतनी है आप क्या ले सकते हैं। एक फ्रूट हम रोज़ का अलाउ करते हैं अगर शुगर कंट्रोल्ड है। तो इसमें ये डिपेंड करता है आपकी शुगर लेवल पे। अगर शुगर लेवल वेल कंट्रोल्ड है तो आम लोगों की तरह आप खा सकते हैं, अगर कंट्रोल्ड नहीं है तो ओब्वियसली उसमें एहतियात की ज़रूरत है। ठीक है। अच्छा, हमने देखा कि पहले ऐसे होता था कि बुजुर्ग लोग जो है ना, उनके हवाले से सुना जाता था कि वो डायबिटिक पेशेंट हैं, लेकिन अब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं हम उनमें भी देख रहे हैं कि उनको भी पैचेस लगाए जाते हैं उनकी शुगर को नॉर्मल रखने के लिए। आप क्या समझते हैं ये किस वजह से ये सब कुछ हो रहा है? बेसिकली जैसे जैसे एडवांसमेंट हो रही है, चीज़ें लोगों के सामने ज़्यादा आ रही हैं। हालांकि ये चीज़ें पुरानी हैं, ये मेडिकली देखा जाए तो ये डायबिटीज़ जो है आम लोगों में, बच्चों में भी होती थी, लेकिन शर्रा बड़ी है। ये हम इस चीज़ पे ज़्यादा आजकल जोर दे रहे हैं कि जो पहले शर्रा थी, जो परसेंटेज बच्चों में या बाकी लोगों में थी, वो आजकल बड़ी है। इसका एक सबसे इम्पोर्टेंट जो लिंक है वो डिप्रेशन का भी है। डिप्रेशन जब एक किसी इंसान को होता है, वो डिप्रेशन में मुब्तला होता है, तो बॉडी के अंदर स्टेरॉइड, जिनको एक हार्मोन कॉर्टिसोल रिलीज होता है, तो उसके बाद आपकी बॉडी के अंदर ऑब्वियसली ये एक मिथ है, एक बात कॉमन सी है कि स्टेरॉइड से आपकी शुगर बढ़ती है। तो इसी तरह जब इंटरनल स्टेरॉइड बढ़ता है डिप्रेशन की वजह से तो आपकी शुगर लेवल भी बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पे जेस्टेशनल डायबिटीज़ की बात कोई भी नहीं करता है कि हम लोग जो हामला खवातीन हैं जी वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती हैं जिसकी वजह से उनको डायबिटीज़ हो जाती है। वो क्या सोचती हैं कि शायद ये जैसे ही हमल ख़त्म होगा तो ये डायबिटीज़ भी ख़त्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है, ये डायबिटीज़ प्रोलॉन्ग चलती है, उनको बाद में फॉलो पे रहना पड़ता है डॉक्टर के साथ, अपने मुआलिज के साथ। अगर वो मशवरा नहीं करेंगी तो उसी तरह पे चीज़ें में जा सकती हैं। फॉलो अप करना चाहिए ओवरऑल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जुनैद हमारे साथ मौजूद थे और इस सारे मामले पर गुफ्तगू कर रहे थे। हेल्थ के हवाले से ये कहा जाता है कि आप खुद से कोई चीज़ें ना करें, दवाइयाँ घर से ना लें, बल्कि कोशिश करें कि आप स्पेशलिस्ट के पास जाएं और वो आपको बताएं कि अब क्या करना चाहिए।